वाशिंगटन में व्हाइट हाउस नुमाइंदों के इशाइये में फायरिंग, ट्रंप महफूज रहे। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को सिक्योरिटी हिसार में हॉल से बाहर ले गए। गोलियां चलने के बाद हॉल में भगदड़ मच गई। हमलावर गिरफ्तार। ट्रंप ने हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। जेर हिरासत मुलजिम का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। तकरीब में शरीक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और काबीना के दीगर अरकान भी महफूज रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में हमलावर का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। फायरिंग का वाकया मुझे ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकता। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुजाहमत की। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर फायरिंग की। एहलकारों ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए हमला नाकाम बनाया। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। सदर ट्रंप की जानिब से पेंसिल्वेनिया में खुद पर फायरिंग के वाक़े का भी जिक्र। कहा, यह पहली बार नहीं हुआ, मुझ पर पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। हम अमेरिका में तब्दीली लेकर आए। कुछ लोग खुश नहीं। जो लोग बड़े इक़दाम करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। हमें अपने इख्तिलाफात ख़त्म करना होंगे। हम अपनी तकारीब मनसूख नहीं करेंगे। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक्किद करेंगे। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा, फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। एहलकारों ने बरवक्त इक़दाम करके हजारों अफराद की जानें बचाई। ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यू ले रहे हैं। जिसके पास मालूमात हैं FBI को दे। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुलजिम के पास शॉटगन, पिस्तौल और मुतादिद चाकू मौजूद थे। मुलजिम को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम पर 2 इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। पीर के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस चीफ ने कहा, अभी तक मुलजिम के मुहरिकात का तयन नहीं किया जा सका। इब्तिदाई मालूमात से जाहिर होता है कि मुलजिम होटल का मेहमान था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, इशाइये में ट्रंप पर फायरिंग के वाक़े से गहरा सदमा हुआ। शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को ईरानियों से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। मुलाकात मंगल को तय है, लेकिन अभी बहुत वक्त है। इतना सफर करके नहीं जा सकते। हम फोन पर बातचीत करेंगे। ईरानी जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम इंसान हैं। वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। ईरान ने हमें बहुत सारी चीजों की पेशकश की है, लेकिन वो काफी नहीं। अमरीकी वफ्द को रोकने का मतलब जंग का आगाज नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा ने कहा था कि अभी तक अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। तकरीबन 50 मिनट तवील गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की अमन के लिए काविशों पर शुक्रिया अदा किया। अमन के लिए ईरान की ख्वाहिश का भी इज़हार। कहा, ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। ईरान का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अब देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान का दौरा इंतहाई सूदमंद रहा। खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और बरादराना कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की 2 घंटे तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, ईरानी वफ़द से मिलकर खुशी हुई। दोस्ताना माहौल में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। इससे पहले अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजबूती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में मस्कत पहुँच गया। हालिया जंग के बाद वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का खित्ते का पहला दौरा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा,
ईरान खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बदस्तूर बहुत अहमियत देता है। ईरान बाहमी एतमाद और तामीरी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची के दोबारा पाकिस्तान आने का इम्कान है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रुकावटें हट गईं, रास्ते खुल गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। रेड जोन में भी ट्रैफिक चल पड़ी, मेट्रो बस सर्विस भी मामूल के मुताबिक चलने लगी। इस्लामाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त। फैजाबाद और पीर बधाई के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। मारगला की हाइकिंग ट्रेल्स को भी आवाम के लिए खोल दिया गया। दामने को लेक व्यू समेत तमाम पार्क्स खोल दिए गए। पेट्रोल डीजल महंगे, लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, पेशावर का सफर भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 4% तक बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 150 रुपए बढ़कर 5270 रुपए हो गया। इस्लामाबाद का किराया 60 रुपए इजाफे से 2110 रुपए मुकर्रर। पेशावर का किराया 80 रुपए बढ़ाकर 2480 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, सक्खर और कोयटा के किरायों में भी इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। ट्रैफिक चालान में रियायत का मुतालबा भी कर दिया। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट्स का किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के कई इलाकों में 7 से 15 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर के नवाही इलाकों में 12 घंटे, शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 से 5 घंटे की बिजली की बंदिश। लाहौर में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की शिकायत। तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा, पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो रही। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट का पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। LNG की दस्तयाबी और पानी के अखराज में इजाफे से शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निपटने, माहौलियात और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मददगार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। खलाई शोबे में चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आवाम से बिजली का इस्तेमाल कम करने की अपील। कहा, मौजूदा सूरत हाल में घर में 10 के बजाय 2 लाइट्स रोशन करने में क्या हर्ज है। दुश्मन हमारी तंसीबात को तबाह कर रहे हैं और हमारा मुहासरा कर रखा है ताकि लोग अदम इत्मीनान का शिकार हो जाए। तवानाई का संभल कर इस्तेमाल करना जरूरी है। जर्मनी और तुर्की का आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन में हिस्सा लेने का इंदिया। जर्मन वजीर दिफा ने कहा, जर्मनी बारूदी सुरंगें हटाने के लिए जहाज भेज सकता है। तुर्क वजीर खारिजा ने कहा, मुआहदा होने पर तुर्की बारूदी सुरंगें हटाने की कोशिशों में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। हुनान सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। हुकूमत सिंध और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आसिफ जरदारी का दौरा 1 मई तक जारी रहेगा।